ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट डिज़ाइन। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे जितने भी नए वीडियोस हैं तो आप सब तक वो पहुँचे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं न्यू पार्ट डिज़ाइन। तो अपना पार्ट देख लेते हैं पहले। तो पार्ट कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं हम कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका साइड प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है। तो साइड प्रोफाइल बनाने के लिए पहले इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाला जो प्रोफाइल है यहाँ से, ठीक है। इसका लेंथ देख लेते हैं। इसका लेंथ है 128 का, ठीक है। एंड फिर इसमें एक सर्कल है, ठीक है। एंड एक रेडियस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पॉलीलाइन पे, ठीक है। एंड पॉलीलाइन पे आने के बाद में हम इस पॉइंट से, यहाँ से इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एंड हम इसको वर्टिकली, अभी हम एक रफ स्केच बनाएंगे पहले फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। एंड फिर से पॉलीलाइन में जाएंगे। पॉलीलाइन में जाने के बाद इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। इस बार हम लाइन लेंगे, ठीक है। हमको वर्टिकल लाइन चाहिए तो हम वर्टिकल लाइन लेंगे। पॉलीलाइन को सिलेक्ट करेंगे, पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल आएंगे एंड वर्टिकल आएंगे, ठीक है। ये हमारा जो एक बेसिक ज्योमेट्री ये रेडी हो गया, ठीक है। अब हम इसको डायमेंशन देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देते हैं इसका लेंथ, ठीक है। वो कितना था 128 एंड ओके कर देते हैं इसको, ठीक है। ये डायगोनल हो गया है तो इसको हम रिलेशन दे देते हैं कंस्ट्रेंट वर्टिकल, ओके। इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं इधर, ठीक है। अब ठीक है, तो हम ऐसे करके सारे जितने भी डायमेंशंस हैं इसके वो सब हम इसको दे देते हैं, ठीक है। इसको 15 दे देते हैं, ओके कर देते हैं। इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो इसको 30 कर देते हैं एंड एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक रिलेशन देंगे टेंजेंशियल, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड रिलेशन देंगे टेंजेंशियल एंड ओके कर देंगे। सेम इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड रिलेशन देंगे टेंजेंशियल, ठीक है, एंड ओके कर देंगे, ठीक है। अब हम रेडियस देंगे, रेडियस देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो होल है इसका डायमीटर 30 है एंड ये जो रेडियस है इसका जो रेडियस है वो 60 है, ठीक है। जाएंगे, डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको दे देंगे 60, इसको जाएंगे एंड इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में इसको 30 दे देंगे, ठीक है। एंड यहाँ से हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है। दिस पॉइंट से एक सर्कल बनाएंगे जिसका डायमीटर होगा 30 का, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कोई सा हमारा डायमेंशन छूट तो नहीं रहा है। 15 हो गया, 128 हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया एंड 60 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। इसमें जाएंगे पैड में एंड इसको रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे एंड इसको 52 का पैड दे देंगे, ठीक है। फ्री स्पेस में क्लिक करेंगे एंड इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक शेप बनने लगा है, ठीक है। अब हम जाकर इसमें ये स्लॉट बनाएंगे, ये रिब बनाएंगे एंड ये बॉटम का पोर्शन बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। इस वाले पोर्शन पे आने के बाद में हम जाते हैं स्केच पे, रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। सो दिस, दिस एंड दिस,
ये हमारी रेफरेंस लाइन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम आएंगे रेक्टेंगल पे, रेक्टेंगल में आने के बाद तो सिलेक्ट करेंगे एंड डायमेंशन में जाएंगे, डायमेंशन में जाने के बाद में इसको 10 दे देंगे एंड ओके कर देंगे, ठीक है। एंड इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में पैड पे जाएंगे, पैड में जाने के बाद इसको डायमेंशन दे देंगे, ठीक है। है ना। तो ये जो देखो ये पूरा जो है ये 26 का है एंड ये 15 का है, ठीक है। तो हमेशा अपना कैलकुलेटर ऑन रखें, ठीक है। -15, इसका जो लेंथ होगा वो 11 का होगा, ठीक है। 11 एंड ओके कर देंगे, ठीक है। फिर हम जाएंगे, ठीक है। अब हमको इसको सेव करना है, तो इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। इसको दे देते हैं YT, ठीक है, एंड एंटर कर देते हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पर एक रिब बनाना है एंड यहाँ पर हमको एक स्लॉट बनाना है, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से स्लॉट का डिस्टेंस जो है वो 20 है एंड यहाँ से स्लॉट का डिस्टेंस है वो 10 है, ठीक है। 50 का स्लॉट है, इसकी विड्थ 15 है। तो हम इस पेज पे आएंगे, स्केच पे जाएंगे, स्केच पे जाने के बाद में रेफरेंस ले लेते हैं, दिस लाइन एंड दिस लाइन। अब हम स्लॉट पे आ जाते हैं, स्लॉट को सिलेक्ट करते हैं। स्लॉट को सिलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पर एक स्लॉट को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसका विड्थ भी दे देते हैं 15 का, ठीक है। एक सेकंड, इसको फिर से बनाना पड़ेगा हमको। ठीक है, अभी इसको 10 देते हैं पहले, ठीक है। इसको 10 दो। उसके बाद में अब यहाँ पर जाओ एंड फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन कितना था 20 एंड फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन कितना था 10। इसको एंटर कर दो, ठीक है। इसका ओवरऑल का जो लेंथ था वो कितना था 50 था, ठीक है। तो यहाँ से इसका पहले रेडियस देख लो, ठीक है। इसका जो रेडियस है वो कितना है, ये अभी हमारा फिक्स हो गया है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, 10 का रेडियस है, ठीक है इसका। तो इसको हम देते हैं 50 का है ना, तो ओवरऑल तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये हमारा 40 का हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस है उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से कर देते हैं 15, ठीक है। अब ये हमारा जो स्लॉट है ये लगभग रेडी होने लगा है, ठीक है। ठीक है, व्यू को अरेंज करेंगे, व्यू को अरेंज करने के बाद इसका भी जो डिस्टेंस है वो दे देंगे, ठीक है। कितना था इसका डिस्टेंस 20 हो गया है ये, ठीक है। इसको 15 देना है, ठीक है। ये 15 हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से वापस से कंस्ट्रेंट करेंगे, ठीक है। फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड कितना था 20 एंड फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड कितना था 10, ठीक है। अब हम इसको एक बार और देख लेते हैं, 20 सेंटर से था एंड 10 इस वाले पॉइंट से था, ठीक है। तो ये सेंटर से है, ठीक है। इसको सेंटर से देना है, यहाँ से इस वाले पॉइंट से सेंटर से 20, ठीक है। एंड आप लोग ये गलती मत करना, ठीक है। जब भी बनाओ
तो अगर ये वाला डायमेंशन सेंटर से दे रहे हो तो दूसरा डायमेंशन भी सेंटर से ही देना, ठीक है। इसको कर देते हैं 10, ठीक है। ये हमारे दोनों डायमेंशंस हो गए, ओके। एंड अब इस हम स्लॉट को क्रिएट कर लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद में इसको पॉकेट पे जाते हैं, पॉकेट पे जाने के बाद हम इसको ऑल थ्रू कर लेते हैं, इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं। अब हम आ जाते हैं इस वाले पेज के ऊपर, ठीक है। हमको रेड भी तो बनाना है। एंड यहाँ पे आने के बाद में हम क्रिएट स्केच कर लेते हैं, ठीक है। इस व्यू को अरेंज कर लेते हैं ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। व्यू को अरेंज करने के बाद में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ऐसा कुछ रिब है जिसका जो विड्थ है वो 12 का है, ठीक है। तो हम रेफरेंस ज्योमेट्री में जाएंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इस आर्क को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। पॉली लाइन पे आएंगे, पॉली लाइन पे आने के बाद इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इस आर्क को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम एक आर्क और लेंगे जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक होगा, ठीक है। पॉली लाइन को फिर से सिलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आएंगे एंड इस पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में अब हम इसको यहाँ से पैड करेंगे। कितना पैड करना था हमको रिवर्स डायरेक्शन में? 12। तो हमने यहाँ से इसको 12 दे दिया, ठीक है। एंड ओके कर दिया, ठीक है। एंड इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू आवर प्रेफरेंस, ठीक है। एंड ये हमारा जो पार्ट है ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। अब लास्ट काम हमको करना है, इसको अपीयरेंस देना है। अब इसको अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। तो इसको अपीयरेंस दे देते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपीयरेंस के अंदर, अपीयरेंस के अंदर जाएंगे कस्टम अपीयरेंस, डिफ्यूज कलर, सभी कलर सेलेक्ट करेंगे एंड इसका हम इसको ओके कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे एंड ये हमारा पार्ट रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम जो कैड है, कैड सॉफ्टवेयर से इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।